बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका शेफ़ स्मूथ रेसिपी की नई एपिसोड के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। आज हम देगी मुर्गी आलू ज़बरदस्त किस्म के, ये बिल्कुल नई टेक्निक है, नए तरीके से कैसे। ये मैं मसाले निकाल रही है, छोटी इलायची है, नमक है हमारा हिमालयन पाकिस्तानी खेवड़ा का, काली मिर्च है, सुरख मिर्च साबुत है, ये पीसी हुई है, ज़ीरा थोड़ा सा, साबुत धनिया, ये हमारा हल्दी। जी नाज़रीन, पेट के अभारे के लिए ये थोड़ी सी अजवाइन चुटकी, ये कलवंजी। भाइयों, मैंने चिकन आलू के लिए मैंने एक साबुत चिकन लिया। जैसे मैंने बताया कि छोटा घर हो 3-4 अफराद का, उसको मैं सेंटर से हाफ़ करता हूँ और उसकी कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए ज़बरदस्त कटिंग की हुई है, मैंने फ्रेश लेके आया था उसकी। ये तकरीबन 1400 ग्राम का था और उसमें से आधा 700 ग्राम ये मेरा मीट है। और ये आपके सामने 4 आलू हैं, सेंटर से किए हुए, हल्के बॉयल कर लिए। ये बॉयल कर लेने चाहिए पहले। उसके बाद मैंने ये 2 अदद टमाटर छोटे, एक छोटा प्याज मैंने लिया। और इसमें जो नई चीज़ आपको बता रहा हूँ वो मैंने ये शलगम का इस्तेमाल करूँगा, जो अंदर की, जो आपको नहीं बताया कि जो आपका ग्रेवी का काम देगा। भुने हुए दूसरी चीज़ों में ये डालते हैं लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। फिर ये लहसुन अदरक का पेस्ट है, तो ये दोनों लहसुन अदरक आप कह लें कि होगा 20 ग्राम के करीब। 2 सब्ज़ मिर्चें एंड पे मैं इस्तेमाल करूँगा दम देने के वक़्त। और ये थोड़ा सा सितरोन इस्तेमाल होगा, देसी भी है, दूसरा भी, जो मर्ज़ी कर लें। तो चलें नाज़रीन, शुरू करते हैं हम। सबसे पहले प्रेशर है, सारा कुछ बगैर के, जिसमें टमाटर, लहसुन अदरक की पेस्ट, एक छोटा शलगम और ये प्याज, ये मैं इकट्ठे डाल के, आसान है बहुत। सारे ये मसाले देख लें, बाज़ार का कोई भी नहीं है जी। ये आधा कप मैंने इसमें 1 कप पानी इस्तेमाल करूँगा। इसको थोड़ा सा हिलाऊंगा। अब इसको मैं प्रेशर लगा दूँगा। कर दिया, प्रेशर लगा दिया। क्यों मैंने प्रेशर लगाया खाली मसाले को? ताकि वो नरम हो जाए। जैसे ये नरम होगा, इसको मैं मिक्स करूँगा बगैर ऑयल डाले, इसमें चिकन डाल के फिर थोड़ा सा दम दूँगा, हल्का सा प्रेशर ही दूँगा। तो जैसे ही वो हो जाएगा, तो क्योंकि वो ख़ुद अपना पानी छोड़ेगा, और उसमें ऑयल डाल के भूनूँगा। फिर पानी डालने के बाद हल्का सा मैं उसमें आराम से आलू डाल दूँगा। आपको वो सब कुछ तैयार हो जाएगा जी, मज़े से तैयार हो जाएगा आपका ये आलू चिकन। और डालूँगा इसमें बाद में, ये टूटेगा भी नहीं और साबुत भी रहेगा और मज़ा भी, और इसकी यखनी भी निकलेगी अंदर, वो भी आपको मज़ा देगी। ये देखें, हमारा बिल्कुल मसाला गल चुका है। अब मैं चिकन डालूँगा। इसमें थोड़ा सा मैं 2 चम्मच के करीब दही भी ऐड करूँगा जी। और ये ज़्यादा नहीं, वरना ये कड़ी का जायका देगा। इसी मसाले में देखे मैंने शलगम डाला था, अंदर गायब हो गया, पता नहीं चला। ये जब हम कढ़ाई बनाते हैं या गोश्त, आपको कभी भी देग में भी ये कोई आदमी नहीं बताएगा कि आप इसमें गोंगलू, शलगम, तो वो इस्तेमाल करते हैं और ज़बरदस्त जायका इसका करीब बनती है। ये मैं चैनल मोनेटाइज होने की खुशी में मैं ये आपको बता रहा हूँ। चलो ये देखें, मिक्स हो गया। अब मैं इसको 2 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर दूंगा, ज़्यादा नहीं। देखें मैंने लगा दिया, 2 मिनट घड़ी से टाइम देख के वो चिकन हो जाएगा, 2 से 3 मिनट जी। बहनों और भाइयों, ये देखें मैंने 2 मिनट प्रेशर दिया, सारा चिकन गल गया। और जैसे थोड़ा सा ये पानी खुश्क होगा, मैं फिर चूल्हा ऑन कर देता हूँ। मैं इसमें ऑयल डाल दूँगा। ये देखें, इसमें ग्रेवी काफ़ी बन गई है, गाढ़ी है, और हर चीज़ जो है अपनी माकूल जगह पे। और आपको जायके में भी मालूम है कि इसमें शलगम आया है, इसकी ग्रेवी में गोंगड़ू आया है जी। तो ये देखें, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया। मैं इसमें तकरीबन आधा कप ऑयल डालूँगा। हमारी चीज़ें ज़्यादा ऑयल में ही बनती हैं, डालने वाले पे होता है कि वो प्लेट में कैसे डालते हैं। या मैं इसको तेज़ आंच पे भूनूँगा, ज़रा जल्दी हो जाए ताकि। तो उसमें ये देखें, कढ़ाई की शक्ल इख्तियार कर गया, ज़बरदस्त किस्म का ग्रेवी भी इसमें पूरी है। ये गोंगलू वाला नुस्खा कोई नहीं आपको बताएगा, क्योंकि बड़ी बड़ी शादी ब्याह पे भी अगर मेरे अंडर हो तो उसमें देग में 3-4 गोंगलू ग्रेवी के तौर पे डाल देता हूँ, और इंतहाई मज़े का, कभी किसी को मालूम नहीं। यहाँ पे वाइट गोंगलू मिलते हैं तो बिल्कुल बेजायका होते हैं, सफ़ेद गोंगलू
वो डालने चाहिए। ये भी ये 3-4 किस्म के गोंगलू आते हैं। जी नाज़रीन, ये कढ़ाई की शक्ल देख सकता है क्या? ये कढ़ाई है, चिकन कढ़ाई कह लें आपको, फुल ग्रेवी के साथ नज़र आ रही होगी। और इसी में मैं आलू डालूँगा, भूनूँगा। ये भून चुकी है और नमक मिर्च हर चीज़ मुनासिब मकदार में। अगर आपने कढ़ाई बनानी है, नाम हो कोई भी हो, उसमें गोंगलू ज़रूर डालेंगे। ज़्यादा प्याज डालेंगे तो वो भून देंगे। अभी ऑयल इसमें छोड़ दिए, थोड़ा और छोड़ना है। देखिए कैसा इस शक्ल आपका चिकन रेडी हो गया। जी नाज़रीन, हो गया। मैंने आलू जो हाफ़ बॉइल किए वो मैं नॉर्मल इसमें डाल दूँगा ताकि आलू भी टूटे ना। अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर देता हूँ। अब ये एक आइटम रह गया जी, कसूरी मेथी डाल के भूनना। ये मैंने डाल दी है, ये भून गया, साथ ये भी मिक्स हो गया। इसकी शक्ल देख, ये इसमें मैं आधा लीटर पानी इस्तेमाल करूँगा। ये जैसे इसको हल्का सा बाला आएगा और ये रेडी हो जाएगा। ये नाज़रीन, ज़बरदस्त किस्म का चिकन और आलू तैयार हो गया। ये गोल्डन कलर हमारा। मैं इसको डिश आउट कर रहा हूँ। आलू भी साबित हैं, चिकन भी साबित है। ये नाज़रीन देखें कैसा खूबसूरत, टूटा भी नहीं है। ये देगी आलू चिकन है। फार्मूला भी वही है आपको, लेकिन बताएगा कोई। ऑयल चलने दे अंदर, लेकिन जब आपने सर्व करना है वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना डाल के देना है, क्योंकि हर प्लेट में मुनासिब ये जाना चाहिए। मैं इसको धनिया, पुदीना, सब्ज़ मिर्च है, ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। ये नाज़रीन आपके सामने हो चुका है। और दूसरा मैं थोड़ा सा इसमें गरम मसाला इसके ऊपर, ये मैं इसके डेकोरेशन के लिए थोड़ा सा लगाऊंगा। तो आपने देखा ज़बरदस्त किस्म का कुकड़ी आलू बन गए ने, मुर्गी आलू बनाए, मज़े से बनाए। जो तरकीब मैंने आपको बताई है देगी तरीके से, देगी ये मुर्गी आलू बनाने की, ये कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि इसमें मैंने शलगम डाला है, वो बेजायका होता है। उसके अंदर अगर प्याज ज़्यादा डालेंगे तो वो बू देंगे, बाद में ढक्कन उठाएंगे, अच्छा नहीं रहता। लेकिन इसमें खुशबू निकलेगी अपनी, फ्रेश मसाला जाता है। यकीन जानिए बहुत मज़े, चावल के साथ खाएं, गरम रोटी नान के साथ खाएं, आपको मज़ा आएगा। और मज़े मज़े की डिशें मैं आपके लिए लेके आता रहता हूँ बेली हूँ। मेरे चैनल स्मूथ रेसिपी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हर जगह पे मौजूद हूँ, हर जगह पे आपको मिल जाता हूँ, बातें भी करता हूँ। रास्ते में भी पकड़ लेते हैं, अब तो बहुत ज़्यादा लोग जानते हैं, ओ जाने पा। तो वह ऐसा इत्तेफाक एक दफ़ा नहीं, काफ़ी दफ़ा, लेकिन करम फरमाए मेरे मेहरबान है। तो चलो यार बेलियो, तो फिर मुझ जिंदगी री तो मिलांगे। अल्लाह बेली।